अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक निजी कॉलेज की तलबा के मुबैना रेप की खबर गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुरू होने वाले तलबा का एहतजाज हुकूमत पंजाब की जानिब से तहकीकाती कमेटी की तश्कील के बाद भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मंगल को भी लाहौर शहर में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और तलबात ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए इस असम का इजहार किया कि इस मुबैना वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हाल ही में तहरीक लब्बैक के कुछ तालिबे इल्मों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया कि लड़की के साथ जो ज्यादती हुई है, जो जुल्म किया गया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये वाकया एकदम हाइप क्रिएट कर गया। फिर अचानक इसको दबा दिया गया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर बहुत दबाव डाला गया ताकि पंजाबी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब ना हो। पंजाब पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर चंद रोज कबल सामने आने वाली एक खबर में दावा किया गया था कि पंजाब कॉलेज की खवातीन के लिए मखसूस गुलबर्ग कैंपस में फर्स्ट ईयर की एक तलबा को उसी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया। साथ ही एहतजाज करने वाले तलबा की जानिब से यह दावा भी सामने आया कि कॉलेज की इंतजामिया मुबैना तौर पर इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रही है और इस हवाले से दस्तयाब तमाम शवाहिद भी खत्म कर दिए गए हैं। तलबा ये इल्जाम भी आयद करते दिखाई दिए कि उनके कॉलेज के मालिकान अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुकामी मीडिया पर भी ये खबर नशर नहीं होने दे रहे हैं। पंजाब कॉलेज की इंतजामिया ने ऐसे तमाम तर इल्जामात की तरदीद की है और पुलिस के मुताबिक उनका मौक़िफ़ है कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि वो तहकीकात में पंजाब हुकूमत और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ये रेप से मुतल्लिक गैर मुसद्दिका इत्तलात वायरल होने के बाद पंजाब कॉलेज के तलबा ने पीर को कॉलेज की कुछ शाखों के बाहर एहतजाज किया, जो कॉलेज के सिक्योरिटी अमले की तरफ से तलबा पर लाठी चार्ज किए जाने के बाद पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। पीर के रोज मुश्तल तलबा ने कॉलेज की सिक्योरिटी के जिम्मेदारान और इंतजामिया के अफराद के अलावा हालात पर काबू पाने के लिए भेजे गए पुलिस एहलकारों पर भी पथराव किया और कई मुकामात पर आग लगाकर सड़कें भी ब्लॉक कर दी। हुक्काम के मुताबिक इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें ज्यादा तादाद तलबा की थी। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया, जबकि पुलिस की जानिब से उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया, जिससे मुजाहिरीन की जानिब से इस वाक़े का मुल्जिम करार दिया जा रहा है। पीर ही के रोज पुलिस की जानिब से तलबा और अवाम से अपील की गई कि अगर उनके पास इस वाक़े से मुतल्लिक कोई तफसीलात मौजूद हैं तो पुलिस के साथ शेयर की जाएं। मंगल की सुबह जहां तलबा इस वाक़े के जिम्मेदारान को सजा दिलवाने के लिए एक बार फिर लाहौर की सड़कों पर निकले, वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि इब्तदाई छानबीन और तहकीकात के बाद ताहाल किसी ऐसी लड़की के बारे में मालूमात सामने ही नहीं आई जिसे मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया गया हो। मंगल की दोपहर पंजाब पुलिस की जानिब से एक मरतबा फिर अवाम से अपील की गई कि इस वाक़े के बारे में अगर किसी शहरी के पास कोई भी मालूमात हैं तो पुलिस से राब्ता करे और इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अब भी इस वाक़े को लेकर बहस जारी है, जिसमें बहुत से पहलू गैर वाज़ेह हैं। तो एक नज़र देखते हैं कि लाहौर में तलबा की तरफ से एहतजाज और मुजाहिरों का ताल्लुक जिस मुबैना वाक़े से है, इस हवाले से अब तक क्या हकाइक जो हैं सामने आए हैं। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिफेंस शहर बानो नकवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक ऐसे किसी वाक़े के शवाहिद नहीं मिल पाए जिसमें कॉलेज की किसी लड़की को रेप का निशाना बनाया गया हो। उन्होंने बताया कि एहतजाज करने वाले तलबा और इस मामले पर दावा करने वाले अफराद की तरफ से जिन लड़कियों के नामों के हवाले से बात की जा रही थी, पुलिस ने उन तमाम के घरों में जाकर छानबीन की और किसी भी लड़की या उनके वालिदैन ने पुलिस से ऐसी कोई शिकायत न की और ना ही ऐसे किसी वाक़े की तस्दीक की। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी गर्म थी कि इस वाक़े के बाद लड़की को जख्मी हालत में लाहौर के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस बारे में शहर बानो नकवी कहती हैं कि अस्पताल में मौजूद लड़की के वालिद और चचा ने पुलिस के राब्ते करने पर यह वाज़ेह किया है
कि उनकी बच्ची का नाम गलत तौर पर इस मामले में लाया जा रहा है। उनके मुताबिक पुलिस ने अपने तौर पर मज़कूरा निजी अस्पताल जाकर तमाम छानबीन की और इस अस्पताल में भी रिकॉर्ड चेक किया जहां इस बच्ची को चोट लगने पर ले जाया गया था और पुलिस को किसी किस्म के रेप के वाक़े का कोई रिकॉर्ड या शवाहिद नहीं मिले हैं। इस सिलसिले में लाहौर पुलिस की जानिब से पीर की शाम एक वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें शहर बानो नकवी के साथ मौजूद 2 अफराद जिन्हें ज़ेरे इलाज लड़की का वालिद और चचा बताया जाता है कह रहे हैं कि वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। इसमें हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है, हमारी बच्ची घर पर पाँव फिसलने से घिरी और इसे रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है जिसके बाद इसे आईसीयू में ले जाया गया। उनका कहना था कि उन्होंने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और तमाम मुतलका मालूमात पुलिस को दे दी हैं। शहर बानो नकवी के मुताबिक इस लड़की के वालिद और चचा ने पुलिस से कहा कि इस वाक़े का जिनसी तशद्दुद या पंजाब कॉलेज के मामले से कोई ताल्लुक नहीं और उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनको इस मामले से में ना घसीटा जाए। लाहौर पुलिस की जानिब से जारी वीडियो में शहर बानो नकवी ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो महज गलत खबर की बुनियाद पर वालिदैन के लिए जहनी अजियत का सबब ना बने। किसी भी ऐसे वाक़े की सूरत में पुलिस खुद अपनी मुद्दइयत में FIR दर्ज करेगी मगर इसके लिए ठोस शवाहिद और मदई का मौजूद होना लाजिम है, लिहाजा मौजूदा हालात में वालिदैन का एहसास किया जाए। लाहौर पुलिस का कहना है कि रेप का वाक़या रूनुमा हुआ ही नहीं, दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले तलबा इस वाक़े को दबाने की कोशिश करार दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कॉलेज की एक तलबा ने बताया कि उन्हें इस मामले के हवाले से एक सोशल मीडिया पेज के जरिए मालूम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई। रेप के मुबैना वाक़े के बारे में किसी की तरफ से बराह रास्त पुलिस को मालूमात देने या इसकी तफसील अब तक सामने ना लाने के हवाले से उनका कहना था कि इब्तिदा में ये मालूम हुआ था कि एक लड़की थी जिसने ये कहा था कि इसने खुद चीखों की आवाज़ें सुनी हैं और वो जानती है कि ये वाक़या कब, कहाँ और कैसे हुआ, लेकिन इस दिन के बाद से किसी का इस लड़की से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें यह भी मालूम था कि मुबैना तौर पर रेप का शिकार होने वाली लड़की को कॉलेज में एम्बुलेंस बुलाकर एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम उनका कहना है कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये एम्बुलेंस रेस्क्यू 1112 की थी या फिर किसी और सर्विस की। उन्होंने बताया कि उनके इल्म में ये बात भी नहीं है कि मुबैना मुतासरा लड़की को निजी अस्पताल के बाद किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया या नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लगता है कि मुबैना मुतासरा लड़की या इसके वालिदैन इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें डराया धमकाया है। वो समझती हैं कि कॉलेज इंतजामिया ने बहुत से इकदाम किए हैं जो उनके किरदार को मशकूक बनाते हैं। उन्होंने तहखाने से कैमरों को हटाया, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो कैमरे क्यों हटाए गए। फिर उन्होंने गार्ड की कॉलेज से गैर हाजिरी के हवाले से भी मुतज़ाद बयानात दिए हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर कुछ नहीं हुआ था तो कॉलेज चीज़ों पर पर्दा डालने और असातिज़ा के जरिए तलबा पर डराने धमकाने और चुप रहने के लिए क्यों कहता है। कॉलेज के एक साबिक तालिब इल्म ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए इस मुबैना वाक़े के बारे में इल्म हुआ। इस तरह बहुत से साबिक स्टूडेंट्स को इस बारे में इल्म हुआ और हमने इस पर एहतजाज करने का फैसला किया। पीर और मंगल को एहतजाज में शामिल तलबा की सोशल मीडिया पर मौजूद मुतादिद वीडियोस में उन्हें इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही एक वीडियो में मज़कूरा कॉलेज की यूनिफॉर्म में मलबूस एक तलबा ने दावा किया कि 2 दिन हो गए हैं, हमारे सुनने में आ रहा है कि जिस बेसमेंट में हम खेलते और पढ़ते हैं और जिस जगह को हम अपना घर समझते हैं वहाँ एक बच्ची के साथ रेप हुआ। ये लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए लड़कों को मार रहे हैं और तलबा को धक्के दे रहे हैं, मगर ऐसे ये जुल्म नहीं छुपेगा। इस मौके पर मौजूद एक और तलबा दावा करती हैं कि हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में रेप हुआ है बच्ची का। कॉलेज वाले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मगर कुछ कॉलेज की लड़कियां हैं जिन्होंने खुद एम्बुलेंस को कॉलेज में और एम्बुलेंस में इस लड़की को देखा जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। एहतजाज करने वाले तलबा की वीडियोस में किए गए दावे और इल्जामात अपनी जगह, लेकिन पुलिस के मुताबिक ताहाल किसी भी तलबा ने बतौर ऐनी शाहिद या मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनने वाली लड़की की शिनाख्त के हवाले से तफ्तीशी हुक्काम से राब्ता नहीं किया है। इस ज़मन में पंजाब पुलिस ने मंगल की दोपहर एक मरतबा फिर अपील की है, जो भी शख्स इस केस के बारे में कुछ जानता है तो पुलिस से राब्ता करे और मालूमात फराहम करे। पुलिस ने कहा है कि मालूमात फराहम करने वाले का नाम सीगा राज
में रखा जाएगा। पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर आगा ताहिर इजाज का कहना है कि उन्होंने कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों की वीडियो देखी है, लेकिन उन्हें इस वाक़े से मुतल्लिक कोई शाहिद नहीं मिले। हम खुद बेशतर पुलिस स्टेशन गए मगर वहाँ भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हमने तमाम स्टूडेंट्स के घरों में कॉल्स की जो छुट्टी पर थी। उनका कहना है कि राब्ता करने पर मालूम हुआ कि किसी तलबा ने बीमारी और किसी ने शादी के पास छुट्टी ली हुई थी। पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर का अपने बयान में मजीद कहना था कि एहतजाज करने वाले तलबा ने कैमरों की रिकॉर्डिंग मांगी थी, लेकिन वो तमाम रिकॉर्डिंग पुलिस के पास है। उन्होंने तस्दीक की है कि पुलिस ने छुट्टी पर गए गार्ड को पूछगछ के लिए बुलाया था और वो अभी भी हिरासत में है। गार्ड को पकड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पर उसका जिक्र किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि स्वेटर पहनी तालिबात और असातिज़ा की वीडियोस वायरल करके कहा गया है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। क्या लाहौर का मौसम ऐसा है कि स्टूडेंट्स ने स्वेटर्स पहने हों? सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इतलात में ये दावा भी किया गया है कि कॉलेज इंतजामिया ने रेप के मुबैना वाक़े के बारे में बाद सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद मिटा दिए थे ताकि इस मामले को दबाया जा सके। इस बात को मजीद तकवीत इस वक्त मिली जब पीर को पंजाब काबीना में स्कूल एजुकेशन के वजीर सिकंदर खयात से मंसूब एक ऐसा बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा जिसमें मुबैना तौर पर कहा गया था कि कॉलेज से गुज़श्ता चंद रोज़ की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। इस बयान की तस्दीक के लिए मीडिया ने सूबाई वजीर से रब्ता किया, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। इस सिलसिले में लाहौर पुलिस का कहना है कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं कि सीसीटीवी फुटेज को ज़ाया करने की कोशिश की गई। लाहौर पुलिस के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कॉलेज की गुज़श्ता एक माह की तमाम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है जो उस वक्त तहकीकात का हिस्सा है। एएसपी डिफेंस शहर बानो नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है जो इस बात की तरफ इशारा करते हों कि वाक़े को दबाने के लिए शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई हो। उनके मुताबिक पुलिस के पास तमाम तर सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं जो कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए भी मौजूद है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मामले पर एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी पंजाब कर रहे हैं और वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट 48 घंटे में पेश करेंगे। पुलिस ने पंजाब कॉलेज के एक गार्ड को हिरासत में तो लिया है, ताहम इस मामले का कोई मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया और लाहौर के डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने पीर को सहाफ़ियों से बातचीत में कहा था कि पुलिस रेप के मामले में अपनी मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर सकती है, लेकिन जब तक मुतासरा फर्द का इल्म नहीं हो जाता मुकदमा किस बुनियाद पर दर्ज किया जाए। इस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस जब तहकीकात के लिए कॉलेज गई तो वहाँ एक ऐसे गार्ड के बारे में इल्म हुआ जो चंद दिन से गायब था और फिर इसके बारे में मालूमात जमा करके इसे सरगोदा से हिरासत में लिया गया। एएसपी शहर बानो नकवी के मुताबिक लोगों के पास एक से ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां वो मुकम्मल राजदारी के साथ अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, ताहम ऐसे किसी पोर्टल से भी कोई शिकायत सामने नहीं आई। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब कॉलेज मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग को भी तहकीकात करने वाले इदारों में शामिल कर लिया गया है। वो इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि ये मामला सोशल मीडिया पर कैसे और कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह इतना ज़्यादा फैल गया कि बात पर तशद्दुद मुजाहिरों तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब एफआईए ने तस्दीक की है कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर मामले की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। एक बयान में एफआईए के तर्जुमान का कहना था कि तहकीकाती टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने के अमल में मुलव्वस अनासिर की शिनाख्त करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस केस में जितनी भी पेशरफ्त होगी, जो भी नई चीज़ें आएंगी, जो भी नई अपडेट्स होंगी, उनसे हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।